everyone, this is Shruti and और खुश तो बहुत होगे तुम। आपका बताने का आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं हिंदी व्लॉग वीडियो बना रही हूँ। जब भी मैं हिंदी में बोलती हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। अभी फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स से पूछ रही थी कि बताओ यार किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, और मोस्टली सबने बोला है कि मिस आनंद के साथ व्लॉग वीडियो बनाओ। और सैटरडे को मैं उससे मिल रही हूँ तो कोशिश करूँगी कि एक व्लॉग वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बना पाऊँ। और आकांक्षा ने बोला है कि हाउ टू गेट मोटिवेटेड एंड बी कॉन्फिडेंट, इस बारे में वीडियो बनाऊं। और सागी ने पूछा है कि माय जर्नी ऑफ ब्लॉग के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा कि दोनों को मिक्स करके मैं अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाऊं। मेरी लाइफ की स्टोरी कोई बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक स्टोरी तो नहीं है कि जहाँ रोना धोना हो, मार धाड़ हो, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा वैसी तो नहीं है। बट मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे हैं और मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो आपको हेल्प करें आपकी लाइफ में। तो शुरू करते हैं। मैंने अपना बचपन जो है वो झांसी में बिताया है। मैंने अपनी स्कूलिंग झांसी से की है और झांसी बहुत ही स्मॉल सिटी है। वहाँ के लोग काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं और काफ़ी साफ दिल होता है लोगों का, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। बट कभी कभी जब लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं तो वो भूल जाते हैं कि देयर शुड बी अ बाउंड्री। तो कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हर जगह होती हैं, कोई नई बात नहीं है। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि कभी मुझे ऐसी कोई कमी महसूस नहीं हुई। मैं लो मिडिल क्लास को बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, अपने आप को मानती हूँ कि कभी ऐसा नहीं रहा कि हमारी प्लेट में खाना ना हो। और तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब मानती हूँ इस बात को कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कर पाए। आई एम सो थैंकफुल टू देम। और ऐसा नहीं था कि मेरे प्लेट पे 4 सब्जी 2 पापड़ 4 हो, बट एक सब्जी या एक दाल और रोटी थी। बट जितना भी था मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट था, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और बहुत ही नॉर्मल सा बचपन था मेरा और बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे, कभी भी बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रहे हैं। बहुत ही कम दोस्त बनाती हूँ मैं और इसका रीज़न मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट मेरे दोस्त बहुत ही कम बन पाते हैं। और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस एक बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इतने सारे दोस्त मिले हैं मुझे यूट्यूब पे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और रियल लाइफ में मेरी बहुत कम फ्रेंड्स हैं। ओके, तो जब मैं बहुत छोटी थी, करीब 8th क्लास में होंगी मैं, तब से मेरे मॉम डैड ने एक ऐसी चीज़ की जो मुझे लगता है कि जो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन लोगों का। मेरे भाई और मुझे दोनों को ये बात सिखाई कि पैसे की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और मैं और भैया दोनों ट्यूशन्स लेते थे 8th क्लास से और हम दोनों ट्यूशन्स पढ़ाते थे। जो भी पैसा मिलता था मम्मी डैडी को देते थे। हमें कोई मतलब नहीं था उस पैसे से, बट हाँ हमें ये मतलब था कि हमें कुछ करना है, हम खाली नहीं बैठ सकते हैं, हमको कुछ करना ही पड़ेगा काम। और काम की वैल्यू और पैसे की वैल्यू तब से ही हम दोनों में ही है। और जब मैं 8th क्लास में थी तब पहली बार मतलब उस टाइम सूट पहना करती थी और या फिर फ्रॉक्स पहना करती थी, बट पहली बार जो है जीन्स चली थी लड़कियों के लिए। जेगिंग्स और लेगिंग्स टाइप की जीन्स जो होती हैं वो चली थी। तो डैड लेके आए मेरे लिए कि ये पहनेगी मेरी बेटी, ये बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल बाजार में, तो ये लेटेस्ट फैशन का है, ये पहनना है आपको, आपके बर्थडे पे मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपोज किया कि जीन्स पहनाओगे अपनी बेटी को, ऐसे कपड़े पहना के हमारे घर मत लेके आना, और ऐसा नहीं वैसा नहीं, बड़ा बोला। बट मेरे मॉम डैड हमेशा बड़े कॉन्फिडेंट रहते थे कि ठीक है यार तुम्हें मत बुलाओ, हम तो अपने बच्चों को जैसा रखना चाहते हैं वैसे ही रखेंगे। और चाहे कपड़े की बात हो या मतलब आज़ादी देने की बात हो, आज़ादी में ये नहीं कहूँगी कि कोई हम बंदी थे जिसे आज़ादी मिल गई कि ओ माय गॉड अब आप ये कर सकते हो, बट मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। और अगर मैं अपने फ्रेंड्स से बात कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते थे। तो वो कुछ चीज़ें हैं कि छोटी सिटी में रहने के बावजूद मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। और
जब मैंने 12th कर लिया तब मतलब कंप्लीट होने वाला था 12th, तब मुझे कुछ नहीं पता था कि IIT क्या होता है या JEE क्या होता है, CBSE, UP टेक, व्हाट द हेल आर दीज थिंग्स, और कैसे इंजीनियरिंग क्या होती है, क्या करना चाहिए। मेरी मोस्टली सारे कजन्स ने BSc कर रखी थी और जितने भी मेल कजन्स थे वो सारे हाई एजुकेटेड थे। बट आप सबको पता है मैं बहुत ही छोटी सिटी को बिलोंग करती थी और सबका यही मानना था कि इसको तो यहीं पढ़ना है, ये तो झांसी में रह के ही कॉलेज करेगी तो क्या है, BSc कर लेंगे और क्या है। और मैं भी यही मानती थी कि हाँ बस अब मैं BSc करूँगी, उसके बाद MSc करूँगी, उसके बाद शायद मेरी शादी होगी। तो ये मेरी खुद की भी सोच थी। बट एक दिन पापा ने एक फॉर्म ला के रख दिया कि ये फॉर्म भर दो बेटा, इंजीनियरिंग का फॉर्म है और भर दो। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने वो फॉर्म भरा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। मैंने फॉर्म भर दिया और बस 12th कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो फॉर्म भरा था उसका एग्जामिनेशन दिया मैंने और उसके बाद रिजल्ट का बारी आई। अब मैं आपको एक बहुत ही स्टूपिड वाली बात है या जो भी समझो, मैंने BSc में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था बिकॉज आई वॉज नोइंग इट कि मेरा कुछ नहीं हो सकता भी, मैं अपनी नॉर्मल कजन्स की तरह BSc करूँगी और उसके बाद मेरी शादी होगी। दैट्स आई यूज्ड टू थिंक। और पापा ने बोला कि तुम्हारा इसका एग्ज़ाम आने वाला है UP टेक का, सॉरी रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ गया क्या? मैंने कहा पापा मुझे तो कुछ नहीं पता। पापा ने अपने ऑफिस में पता किया कि UP टेक का रिजल्ट आ गया है क्या, लोगों ने बताया कि एक हफ्ते बाद आने वाला है। फिर उन्होंने चेज़ किया और देखा मेरा रिजल्ट, जाके देख के आए कि क्या रैंक आई है एंड ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन माय रिजल्ट केम इन कि लोगों से मेरी बात हुई है और तुम्हें इंजीनियरिंग में एडमिशन तो मिल जाएगा। और मैं भी काफ़ी खुश हो गई थी। बट मैंने सोचा कि क्यों इतने पापा के पैसे बर्बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही, मेरी सोच बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी एक डब्बे में बंद थी मेरी सोच। मेरी सोच थी कि मैं क्या करूँगी, इंजीनियरिंग करके BSc कर लेती हूँ, खामखा पापा मम्मी के इतने पैसे बर्बाद हो जाएंगे और ये सब जब मेरी शादी करेंगे तो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, क्योंकि शादियों में इंडियंस में इतना पैसा चलता है। तो नहीं मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैं BSc ही कर लेती हूँ, BSc ठीक है मेरे लिए। ये मेरी सोच थी उस टाइम। बट पापा ने कहा नहीं कोई नहीं, हम शादी में पैसा नहीं लगाएंगे, तू अपनी शादी खुद कर लियो, बट बस हम तेरे लिए पढ़ाना चाहते हैं हम तुम्हें, तो अगर एडमिशन हो जाता है तो पढ़ लो। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं अपने आप को कितना खुशनसीब समझती हूँ कि कोई पेरेंट्स जो है आपको फोर्स कर रहे हैं और आप बच्चा जो है उसको इंटरेस्ट नहीं है। और आजकल के बच्चों को देखती हूँ मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों सोचा। मे बी शायद सराउंडिंग में जैसे भी सोशल वुमेन्स जो मेरे सराउंड में थी वो शायद उनकी सोच वही थी। तो मैंने यही सोचा कि ये सारी जो औरतें हैं जो मेरे सामने, या जो सारी कजन्स हैं मेरे सामने, लेडीज वुमेन्स जो भी हैं, गर्ल्स मेरे सामने, जब ये BSc कर रही है तो मैं भी BSc ही कर लेती हूँ। तो काइंड ऑफ मैं फॉलो करना चाह रही थी वो पाथ। बट जब मैं इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए गई तब मेरे पापा को पता चला कि मेरी रैंक कितनी अच्छी है, बिकॉज मेरे साथ और भी बहुत लोग थे जिन्होंने एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम दिया था और उनकी भी काफ़ी रैंक आई हुई थी। बट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि रैंक का मतलब क्या है। लिटरली मैं इतनी ज़्यादा डम थी उस टाइम। और पापा को बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था बिकॉज पापा को लग रहा था कि जो लोग 1 साल ड्रॉप करके 2 साल ड्रॉप करके ये एग्ज़ाम को क्लियर कर पा रहे हैं, मेरी बेटी ने पहली बार में ही क्लियर कर लिया है और वो भी विदाउट एनी कोचिंग से। मैंने कोई कोचिंग कभी नहीं ली और सिर्फ मैथ्स की ट्यूशन लेती थी, वो भी घर पर सर पढ़ाने आते थे तो उनसे पढ़ती थी। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, कोई मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी। बट शायद भगवान चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, इसलिए मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया। जब कॉलेज चुनने की बारी आई तो सबने बोला लड़कियों के लिए बेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो। बट पापा का था कि तुम्हें जो मर्ज़ी है वो लो। और मुझे कंप्यूटर्स से बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे लगता था कि है क्या चीज़ यार, ये कंप्यूटर है क्या, ये डब्बा मुझे जानना है भाई, ये डब्बा क्या है भाई। तो उस चक्कर में मैंने कंप्यूटर साइंस में ले लिया इंजीनियरिंग में एडमिशन।
एंड जिस कॉलेज में लिया, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए या रैंक कौन से कॉलेज की अच्छी है, कौन सा कॉलेज बुरा है, कौन सा अच्छा है। बट जिस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस था, मैंने कहा वो वाला कॉलेज दे दो। बट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा कॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और मैंने इंजीनियरिंग करी। और फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग मेरा कोई खास ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वहाँ मैं सब बहुत ज़्यादा अलग फील करती थी। एक बहुत ही छोटी सिटी से आई हुई थी, तो बाकी सारे जो लोग थे, जो डे स्कॉलर स्पेशली जो थे, उनसे जब मैं अपने आप कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। मैं झांसी को बिलोंग करती थी, तो मेरी भाषा काफ़ी अलग थी। मैं हमेशा हम करके बात करती थी, लाइक मैं अपने आप को हम करके बोलती थी, हमने ये किया, हमने वो किया, और तुम तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। अगर किसी से बात करनी है तो मैं पूछती, आप मुझे ये बुक दे देंगे प्लीज़, इस टाइप से बात करती थी। तो लोग मुझे सोचते थे पता नहीं ये कहाँ से आई हुई है और किस प्लेनेट की है। तो वहाँ पे लोगों ने मुझे सिखाया कि तुम बोलो प्लीज़, आप बोलते हो तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, तो प्लीज़ तुम बोलो। तो लैंग्वेज चेंज की और लोगों को देखा कि लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कैसी बातचीत करते हैं। शुरुआत में तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि यार ये लोग कैसे रहते हैं, बट धीरे धीरे करके सब अडाप्ट करते चले गए। और पढ़ाई में मैं तब भी एवरेज ही थी फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। बट तब मेरी मॉम और मेरे भाई की जॉब लगी जहाँ मेरा कॉलेज था उसके काफ़ी पास। तो मेरी मॉम ने डिसाइड किया कि वो हमारे साथ आके रहेंगी और हम एक घर लेंगे, तो मैं भी हॉस्टल में नहीं रह पाऊंगी और फिर मेरे भाई भी हॉस्टल में नहीं रहेगा और हम साथ में रह लेंगे, तो कुछ मनी सेव होगा। बिकॉज सो सॉरी फॉर दैट। सो हम 3 जगह रहते थे, मेरा भाई अलग रहता था, मैं अलग रहती थी और मॉम डैड अलग रहते थे। तो काइंड ऑफ 3 चूल्हे जल रहे थे, तो काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कत होती थी। तो पापा ने बोला कि मैं अकेले रह लेता हूँ और मॉम भैया और आप साथ में रह लो। तो हमने ये नया सेटअप किया काइंड ऑफ कि मैं मॉम और भैया साथ में रहते थे। और मैं बहुत अपने आप को मतलब खुशनसीब समझती हूँ। मैं इतना लकी हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि मेरी ही क्लास की एक लड़की जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मेरी वो काफ़ी दोस्त नहीं थी उस टाइम। मेरे ही जहाँ मैंने अपना घर लिया था उसके 2-3 बिल्डिंग छोड़ के ही वो रहती थी। तो काइंड ऑफ हमारा साथ में आना जाना शुरू हो गया और आते जाते हमारी दोस्ती हो गई। और फिर मैंने उससे देखा कि वो कैसे पढ़ती हैं, क्या उनके तरीके हैं पढ़ने के। और मैं सच बताऊं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि पढ़ाई ऐसी भी हो सकती है, पढ़ाई कैन बी फन एज वेल, और ऐसे ये ट्रिक्स होते हैं, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब कुछ मैंने उससे सीखा है। और मेरे मार्क्स बेटर आने लगे और मैं पढ़ाई में तेज़ होती चली गई। एंड मेरा कॉलेज टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा गया। जितनी ज़्यादा नॉलेज मैं गेन कर सकती थी कॉलेज से, मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करी है कॉलेज में। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और कॉलेज से निकलने के बाद जॉब लगी और जॉब जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी उसको लेके। एंड मेरा भाई जो है वो हमेशा मुझे पुश करता रहा कि तुम कर सकती हो, कहीं और देखो, ऐसा कौन सा इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो तुम आंसर नहीं पता है। अगर आंसर पता है तो याद करो, उसको परफेक्ट तरीके से बोलना सीखो और चाहे कुछ हो जाए इंटरव्यू क्रैक करो। और विद इन 1.5 मंथ मेरी एक MNC में जॉब लग गई और 2 साल तक मैंने वहाँ जॉब करी। काफ़ी अच्छी लाइफ थी वहाँ पर। बट विद इन ये 2 साल की जो जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा अलोन रही। बिकॉज एट दैट टाइम मैं चाहती थी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन जाए या कोई एक ऐसा पार्टनर हो। एज आई टोल्ड यू गर्ल्स, आई डोंट हैव मेरी इतनी ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो मैं अपने जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं या स्कूल फ्रेंड्स हैं उनको काफ़ी मिस करती थी और वो सब दूर रहते थे। तो इच्छा होती थी कि काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड हो जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। बट अनफॉर्चुनेटली उस साइड में बिल्कुल भी लगी नहीं थी। तो बॉयफ्रेंड्स कभी मुझे कोई अप्रोच ही नहीं करता था, ना मुझे कभी कोई प्रपोज करता था, ना कोई पूछता था, ना डेट के लिए पूछता था। तो मेरी लाइफ इस मामले में काफ़ी ज़्यादा अनलकी रही है। बट पापा और मम्मी ने जब पूछा कि बेटा इफ़ यू वांट, अब हम शादी के लिए क्या आप अरेंज मैरिज करना चाहोगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पर मेरा माइंड ये था कि
हाँ यार ये सही तरीका है, एक काम करती हूँ, शादी कर लेती हूँ, पति कमाएगा, मैं आराम से बैठूंगी घर में, पैसे खर्च करूंगी और टीवी देखूंगी और पोटैटो चिप्स खाऊंगी और घर में बैठी रहूंगी। लिटरली मेरी ये सोच थी उस टाइम। बट मेरी शादी हुई और अर्जुन भी झांसी को ही बिलोंग करते हैं और मैं एक्चुअली सोच रही थी कि शायद जैसे मेरे डैड हैं, शायद जैसे मेरे भाई हैं, अर्जुन उसी टाइप का नेचर पोजेस करेंगे। बट अर्जुन का नेचर इतना ज़्यादा डिफरेंट निकला कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अर्जुन ऑलरेडी काफ़ी दिन यूएस में बिता चुके थे, रह चुके थे और अर्जुन ने अपने कॉलेज में काफ़ी डाइवर्सिटी देखी है। अर्जुन आईआईटी दिल्ली को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने वहाँ से अपनी इंजीनियरिंग करी है अर्जुन ने। तो वहाँ पर इतने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के लोग के साथ उन्होंने अपना कॉलेज किया है कि वो बहुत ही एक डिफरेंट पर्सन है। मैं बोलूँगी जैसी मैं हूँ वैसे वो बिल्कुल नहीं है, जैसा मेरा भाई भाभी हैं वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने भी घर में किसी से मैच नहीं करता है, तो काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट है। और अर्जुन के साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा। शादी के बाद जब हम यूएस चले गए तो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया और मैं घर में इतनी पागल हो जाती थी कि मैं बस चाहती थी मुझे किसी तरीके से जॉब मिल जाए। अर्जुन ने कहा कि तुम घर में बैठोगी तो तुम्हें जॉब नहीं मिल पाएगी और 4 महीने हैं तुम्हारा ईएडी कार्ड आने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 महीने बस ऐसे ही रो धो के बिता दो, पढ़ो और इतना पढ़ो कि चाहे पहला इंटरव्यू जो मिले क्रैक हो जाए। और दिन रात पढ़ती थी, मैं पढ़ती रहती थी, काफ़ी पढ़ाई करी और ईएडी कार्ड नहीं आया था बट जो पहला इंटरव्यू दिया वो क्रैक हो गया और मेरी जॉब लग गई। उसके बाद मेरा वर्क ऑथराइजेशन कार्ड आया, तो जैसे ही कार्ड आया फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ हो गई थी उसके बाद तो। और यूएस में रह के मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी कि कैसे अपना खुद का काम खुद किया जाता है। यहाँ तो इंडिया में ये होता है कि मॉम आपका सारा ख्याल रखती हैं। मैंने कभी अपनी लाइफ में कपड़े नहीं धोए थे, ना अपने कपड़े प्रेस किए थे, ना तय किए थे, मुझे नहीं पता था कि कपड़े धोते कैसे हैं। और फॉर्चुनेटली अर्जुन को सब कुछ पता था क्योंकि अर्जुन हॉस्टल में रहे और अकेले काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। तो उस अर्जुन ने मुझे एक्चुअली ट्रेनिंग की कि कैसे कपड़े धोए जाते हैं, कैसे कपड़े तय किए जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं। और वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, घर से लेके किचन में हर चीज़ को लेके अर्जुन ने ही पूरा समझाया सिखाया है काइंड ऑफ मुझे। और काफ़ी अच्छी लाइफ थी। बट जो मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ की बेस्ट एक्सपीरियंस रहा वो था अकेले रहना यूएस में। हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी कि हमें या तो इंडिया आना पड़ेगा या फिर मतलब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी जो कि मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी इसके बारे में। मैंने सोचा कि चलो मेरी जॉब एकदम से जो है प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गया था, तो जॉब नहीं रही, अब क्या करूँगी। तो कहीं और जॉब मिल नहीं रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यार, इट्स ओके, कुछ दिनों के लिए सही मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरी सिटी में जॉब कर लेती हूँ। और पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात कहाँ से आई, बट मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आई मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी तब तक शायद यही इच्छा थी कि मैं घर में रहूँ और बस कुछ ना कमाऊँ और बस बैठी रहूँ और खाऊँ पीऊँ ऐश करूँ। बट पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत आई, शायद प्रॉब्लम्स आई इसलिए मेरे अंदर हिम्मत आई कि नहीं मुझे अब कुछ करना पड़ेगा और आई कैन नॉट सी माई हस्बैंड इन ट्रबल एट ऑल। तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे अर्जुन की पूरी हेल्प करनी है और साथ में मिलकर हमें हर प्रॉब्लम का हल निकालना है। तो दैट्स व्हाई आई टुक दिस जॉब व्हिच वाज लिविंग अलोन। आई लिव्ड अलोन फॉर गुड 9 months इन अ डिफरेंट सिटी। एक ही अलग सिटी थी और सिटी भी बहुत छोटी और जहाँ पे ज़्यादा कुछ मतलब फैंसी रेस्टोरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, दूर तक कुछ है नहीं। डाउनटाउन में भी जब चाहो तब पार्किंग मिल जाए, इतनी ज़्यादा खाली सिटी रहती थी। और वहाँ जाके मैंने अपने जीवन के सारे सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी चीज़ें सीखी। सबसे पहली बात तो जो मैंने वहाँ जाके सीखी कि अकेले आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। पहले मुझको लगता था कि जैसे मैंने बचपन से देखा हुआ था कि मम्मी को पापा चाहिए क्योंकि पापा पैसे कमा के लाएंगे तभी तो मम्मी घर चलाएंगी। तो मेरी ये माइंडसेट था
क्योंकि मैं उस बॉक्स में रहती थी। बट वहां जाके देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप अकेले भी जीवन पूरा बिता सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले बिताओ। अगर आपके पास कोई लाइफ पार्टनर है या आप अपने लाइफ किसी के साथ बिताना चाहते हो तो आप उनकी पूरी हेल्प कर सकते हो। आप दोनों एक बराबर के शोल्डर बन सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अभी अर्जुन जब भी किसी से बोलते हैं कि यू नो योर वाइफ इज़ वर्किंग या कोई पूछता है तो इतने गर्व से जब वो बोलता है कि हाँ वो सिर्फ काम नहीं करती है, वो उतना ही काम करती है जितना मैं करता हूँ, उतनी ही मेहनत करती है जितना मैं करता हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना खुश फील करती हूँ, आप इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और वहाँ रह के देखा कि अनजान लोगों से दोस्ती कैसे की जाती है, जिनको आपकी मतलब भाषा में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी। उनकी तो अमेरिकन इंग्लिश थी और यहाँ मैं इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, तो थोड़ा तो डिफिकल्टी होती थी। बट मैं ऑफिस में काम में अपने अच्छी हूँ तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट स्टिल मैंने वहाँ दोस्त बनाए और अकेले अपना ग्रोसरी लेने जाना, अपना सारा काम अकेले करना, स्पेशली एक ऐसी जगह पे जहाँ पे स्नोफॉल इतनी ज़्यादा होती है, आप फंस सकते हो। बस से ट्रैवल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना और अपना खुद का ध्यान रखना कि कुछ मतलब सिक्योरिटी वाइज एंड एवरीथिंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा से वो चीज़ सीखी। और मैं आज भी देखती हूँ कि कुछ जो मेरी दोस्त हैं या जो मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, जब उनको यूएस जाना होता है तो उनके हस्बैंड ट्रैवल करते हैं इंडिया और उनको लेके जाते हैं, क्योंकि वो अकेले फ्लाइट में यूएस नहीं जा सकती। एंड जब मैं पहली बार यूएस गई थी तभी मैं अकेले गई थी और मैं तो काफ़ी बार यूएस अकेले ट्रैवल करी हूँ और अकेले मैंने बहुत ट्रैवल किया है। और ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता है या मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, बट मैं ये सोचती हूँ कि होगा क्या अगर आप अकेले चले जाओगे, क्या होगा, ऐसा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम तो तब भी आ सकती है जब आप किसी के साथ हो। जब प्रॉब्लम तब भी आ सकती है तो अकेले क्यों नहीं झेल सकते आप? कोशिश करो, भगवान का नाम लो यार, सब चीज़ हो जाएगा। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है अपनी लाइफ में, जो भी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उनको अगर आप अच्छे से फेस करो, उनके लिए कॉन्फिडेंट रहो, तो आप अपनी पूरी लाइफ में कॉन्फिडेंट रहोगे। छोटी सी चीज़ है, जैसे अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि फॉर एग्जांपल मैं अपने एसी फिट करवाना है और आपको नहीं पता कि कैसे फिट होता है, किसको बुलाऊं, क्या है, इट्स अ टास्क फॉर यू। इफ़ यू टेक दैट टास्क एंड यू, चाहे कितना भी मेहनत लगे, बट अगर आप वो टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो आप कॉन्फिडेंट हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस के झंडे गाड़ने के लिए आपको कोई डिबेट देना पड़ेगी या किसी को प्रूव करना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। छोटे छोटे काम जो घर के हैं आप उनका जिम्मेदारी उठाओ और उनको पूरा करो, वो ज़रूरी है। अगर आप होम मेकर हो तो अगर और आपको लगता है कि यार मैं, जैसा मुझे फील होता था कि जब मैं शुरू में अर्जुन के दोस्तों से मिलती थी, काफ़ी सारे दोस्त हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, कुछ MIT ग्रेजुएट हैं, PhDs हैं, तो काफ़ी अजीब लगता था कि मैं इनसे बात भी कैसे करूँगी या ये लोग क्या बात करेंगे, क्या मैं इनको तमीज़ से आंसर दे भी पाऊँगी कि नहीं, या पता नहीं। बट मैंने देखा लोग सेम होते हैं यार, कोई डिफरेंस नहीं होता। लोगों पे डिपेंड करता है। अगर लोगों की सोच अच्छी है तो वो आपसे अच्छे से बात करेंगे, नहीं है तो इग्नोर करो, आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। और ये मेरे साथ बहुत ही एक अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि हाँ या ना, किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में या हाँ बोलो या ना बोलो। मे बी बोलना मत सीखो, मे बी जो है ना वो आपको हमेशा प्रॉब्लम में डालेगा। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद है, कुछ चीज़ करनी है तो उसके लिए हाँ बोलो, नहीं पसंद है तो तुरंत ना बोलो। अगर आपको कोई कुछ ज़बरदस्ती बोल रहा है कि नहीं आपको यही ड्रेस पहननी चाहिए या व्हाटएवर, आपको नहीं पसंद आ रही, साफ इनकार कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दूसरे बंदे आपसे बात नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट आप तो परेशान नहीं होगे। आप जब तक खुद परेशान ना, अगर आप खुश हो तो आप दूसरों को खुश रखोगे, अगर आप खुश नहीं हो
तो आप दूसरों को कभी खुश नहीं रख सकते। और मे भी शायद ये ना एक लेक्चर के जैसे साउंड करे, बट मैं अपनी लाइफ में देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मैं सक्सेसफुल रही हूँ, जहाँ मुझे लगता था कि यार इस चीज़ से तो मेरी पट नहीं पाएगी, या यहाँ नहीं बन सकती, या ये चीज़ मेरी शायद ये काम नहीं हो पाए, बट वो सारे काम बनते चले गए। जहाँ मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने हाँ ना बोल दिया, और जो चीज़ अच्छी लग रही थी उनको हाँ बोलती हूँ। तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो। और यस, अगले नेक्स्ट हिंदी ब्लॉग के लिए अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमेशा याद रखना कि मैं आप सबको बहुत 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 प्यार करती हूँ। और ज़रूर मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाली हूँ वो है मेरी YouTube जर्नी, क्योंकि YouTube ने मेरी लाइफ को इतना ज़्यादा चेंज किया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल के रख दिया है। और मैं इन टोटल अपने आप को एक दूसरा, मैं सोचती हूँ कि शायद ये मैं हुई ही नहीं, मैं एक दूसरा गुड वर्जन ऑफ मी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। तो उस पर मैं एक वीडियो ज़रूर करूँगी। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।